बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का एतमाद आसमान को छू रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है मुज़ाकरात, सालसी और फिर अमन और फिर डील तक साथ दिया। और आज मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने असम्बली में जाकर एक तकरीर कर दी है, और शायद लगता यही है कि उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा साहब और हर उस निज़ाम के हिस्सेदार को आर्टिकल 6 की तलवार के नीचे रख दिया और अपने पाँव पर भी खुद कुल्हाड़ी मार दी है। जो कहा है कि 2024 के इंतखाबात जो हैं उनमें सब कुछ वही तो हुआ है जो 2018 के इंतखाबात में हुआ था। तब भी बक्से भरे गए थे, तब भी नताइज चेंज किए गए थे, तब भी पार्टी में जनाब पट्टे डालकर लोगों को लाया गया था। अब अगर इन सारी बातों को दुरुस्त मान लिया जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब को एक बयान जारी करना चाहिए, या फिर सेक्रेटरी जनरल या फिर इत्तलात के सेक्रेटरी, उनको मैदान में उतरना चाहिए और इस चैलेंज को खुले दिल से, खुले बाजू के साथ एक्सेप्ट करते हुए कहना चाहिए कि हाँ आइए 2018 के साथ 2024 के एक मरतबा डब्बे तो खोलिए, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतखाबात से बहुत अरसा पहले कह दिया था कि जनाब नवंबर में एक चीफ जस्टिस आएगा जो डब्बे खोल देगा और फिर हमारी हुकूमत घर चली जाएगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं वो हैं तो तल्ख, उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर सामने आ गई तो फिर ये निज़ाम जो है ख़ुद बहुत घुटनों के बल नहीं बैठेगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब की प्रोफाइल खोलेगी और ये चेक किया गया कि कैसे उन्होंने बल्ला छीना था, कैसे नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाअहली ख़त्म की गई थी, कैसे इन इंतखाबात में मैदान खाली करवाया गया था और नवाज शरीफ साहब को जनाब प्लेट में रखकर इंतखाबात के लिए दौड़ने की जगह दी गई थी, जिसमें अकेले दौड़कर भी वो आखिरी नंबर पर आए थे। और उनका जो फॉर्म 47 है वो जब सामने आया तो सबको पता चल गया था कि वो इंतखाब कैसे लड़ के आए हैं। आज भी अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस निज़ाम में कुछ सच्ची गवाही दे दे और बता दें कि कौन उनको ये सब कुछ करवाने पर मजबूर कर रहा था, कैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब आज़ादाना, शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के तीनों जो नस्बुल ऐन है उनसे कोसों दूर खड़े हुए थे, जिसकी बुनियाद पर आज भी रिटायरमेंट के बाद भी जनाब उसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो फिर इंसाफ को पता, सारे पाकिस्तान को, दुनिया को पता चल जाएगा था कि इंतखाबात हुए कैसे थे। आज उन्होंने जो चैलेंज दिया है वो चैलेंज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और बहुत सुनहरी मौका है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, इससे फ़ायदा उठाएं। दूसरी जानब जनाब अडयाला के बाहर आज भी इमरान खान से मुलाकात का दिन था और आज भी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी लोग बाहर अडयाला के धरना देकर बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो गुफ्तगू जनाब अलीमा खान साहबा ने की है, बहुत से राजों से पर्दा उठाया और बहुत से राज दोबारा अवाम के सामने रखे हैं कि कैसे इमरान खान साहब को 4 अगस्त की शाम को या फिर किया गया था कि जनाब वो सरेंडर कर दें, वो निज़ाम के आगे झुक जाएं या इस मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने वो डील लेने से इनकार किया तो फिर 5 अगस्त को उनकी जनाब गिरफ़्तारी हो जाती है। फिर उन्होंने 26 नंबर चुंगी पर वो जो पैगाम मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब लेकर आए थे उस पर से भी आप पर्दा उठाया था कि असल वो पैगाम क्या था। हालांकि इनको चाहिए था कि 19 मई को जब ये 26 नंबर चुंगी के बाहर बैठे हुए थे और बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ वो पैगाम लेकर आए थे और अलीमा खान और सुहेल अफरीदी साहब ने 20 मई को केपी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ लोगों के सामने इस राह से पर्दा उठाना चाहिए था जिसके बारे में आज उन्होंने गुफ्तगू की है। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले जनाब आज कॉन्फिडेंस की मेराज जनाब स्पीड वाले शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्पीड पकड़ी है और 2018 के इंतखाबात को आज कहा है कि वो गैर कानूनी थे, गैर आईनी थे, धांधली हुई थी। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये उस वक्त असम्बली में आए थे। उन इंतखाबात की वाहिद एक गवाही धांधली की है, वो है ख्वाजा आसिफ साहब की, जिन्होंने खुद मुँह से बोल कर बताया था कि वो इलेक्शन हार रहे थे। फिर उन्होंने किसी को व्हाट्सएप पर कॉल की थी, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता था। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई भी धांधली के सबूत थे तो इनको किसने रोका था कि ये उन इंतखाबात को चैलेंज ना करे, धांधली के लिए जनाब जुडिशल कमीशन बनाने या फिर कोई धरना देने की कोशिश ना करें। क्योंकि इमरान खान ने तो 2014 में यही किया था ना, 4 हलकों को लेकर इमरान खान ने 126 दिन पर इसी इस्लामाबाद में धरना दिया था और बताया था दुनिया को कि उसकी 4 सीटें छीनी गई है। अगर 2018 के इंतखाबात पर क्वेश्चन मार्क था तो क्यों मुस्लिम लीग नून जो है वो मैदान में नहीं उतरी थी। इन्होंने कैंपेन शुरू तो की थी, वोट को इज़्ज़त दो, फिर वो मारगला रोड की मुलाकातें, फिर वो वोट को इज़्ज़त दो से वोट को इज़्ज़त दो तक
जो मामला पहुंचा वो कैसे पहुंचा, कैसे ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत इमरान खान की बनने के 3 माह के अंदर अंदर जनाब बाजवा साहब से मुलाकातें करते रहे, और वो बयान उनका ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना कि पहले पंजाब ले लें उसके बाद वफाक ले लीजिए, कि वो क्या होता रहता, फिर रजीम चेंज की बातें ये साइड पर रख दें, क्योंकि आपको ये सब कुछ ज़ुबानी याद होगा। सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूँ ये आवाज़ जो जनाब शहबाज शरीफ साहब की है, वो पहले सुन लीजिए, और उसके बाद मामले को समझने के लिए थोड़ा सा माजी को खंगालते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज ये बयान क्यों दिया। सुनिए। 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें, अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गई, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, अगर 2024 के इलेक्शन खुल गए तो फिर क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म नज़र आएंगे, मुस्लिम लीग नून के ही असम्बली में नज़र आएगी? नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है बार बार हम आपको याद दिलाते रहते हैं, काजी फायज़ ईसा साहब ने प्री पोल रिजल्ट्स और प्री पोल रिगिंग का जो आगाज़ किया था वो बल्ला छीन कर किया था। कभी किसी मुल्क में भी ऐसे हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ जाए कि इस पार्टी ने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन अपनी आइन के तहत नहीं करवाए, तो इनसे इनका इंतहाबी निशान छीन लेना चाहिए। काजी फायज़ ईसा साहब ने आमीन कहते हुए इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला दिया था और बल्ला छीन लिया था। उसके बाद काजी फायज़ ईसा साहब की एक सीरियल ऑफ क्राइम चलती है और नवाज शरीफ साहब के लिए जनाब बाहर से आने का रास्ता उस्तवार किया जाता है, फिर उनकी ताहियात नहली ख़त्म की जाती है, फिर उनको इलेक्शन में खाली मैदान करके दिया जाता है कि जाओ खेलो, क्योंकि उससे पहले इमरान खान की पार्टी से जितने भी लग टेबल्स की सियासत वाले लोग थे उनसे पार्टी छुड़वाई जाती है, जो नहीं छोड़ते उनको जेलों में डाला जाता है, जो इंतखाबात लड़ने के लिए कोशिश करते हैं उनके तजवीज़ कनिंदा तायद कनिंदा उठा दिए जाते हैं, फिर तरह तरह के जनाब इलेक्शन जो है निशान दिए जाते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते। 8 फरवरी 2024 का असल नतीजा अगर सामने आ गया तो फिर ना तो काजी फायज़ ईसा साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फिर आर्टिकल 6 से बचेंगे, क्योंकि इस मुल्क के मैंडेट को चोरी किया गया और जिसने उसमें सहूलतकारी की वो सबके सामने है। अगर फॉर्म 47 सबके सामने आ गए जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर चढ़ाए थे और उसके बाद उतार दिए थे, उसमें नवाज शरीफ साहब का फॉर्म 47 एक मिसाल के तौर पर सामने रख लीजिए और उसकी कांट छांट और पलक जैसे सवारी गई थी, जैसे उनको जितवाया गया था, वो भी सबके सामने है। क्यों काजी फायज़ ईसा साहब गारंटी के तौर पर जो जाते जाते जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे उनके जजों को, जो शहजाद मलिक साहब ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए थे उनमें 4 हाजिर सर्वर्स और फिर 4 रिटायर्ड जज लगाए थे, और क्यों गारंटी दी गई कि वो हल्के जहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीते हैं, हमजा शहबाज शरीफ जीते हैं, नवाज शरीफ साहब जीते हैं, मरीम नवाज जीती हैं, वहाँ पर रिटायर्ड जज लगाया जाए और गारंटी दी जाए कि जनाब ये सीटों पर तो जो फैसला आएगा वो इन हुकूमतों के हक़ में आएगा। फिर वफाक में 3 सीटों पर जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब कच्चा चट्टा खोल कर सामने अदालत में रख देते हैं, फिर उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है कि उनकी डिग्री जाली है, वो जिन्होंने कुरान पर हलफ लेकर फरंजे कराकर लोगों को जेलों में डालना था कि आपने झूठ बोला है, इलेक्शन का जिसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करना था, वो जनाब कुर्सी से ही हटा दिए जाते हैं। और वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन का रोल सबके सामने है। इन्हें मेरे ख्याल में तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर 2018 के इंतखाबात का असल नतीजा खुल के सामने आ गया तो फिर पता चलेगा कि RTS बिठाकर इमरान खान की कितनी सीटें जो है वो छीन कर किसी और की झोली में डाली गई, कैसे GT रोड की नून लीग की सियासत को बचाया गया, कैसे ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत कर असम्बली में पहुँचे, जैसे MKM जीती, कैसे MKM और काफ लीग को जनाब छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप बनाकर जितवा कर इमरान खान की हुकूमत जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से जनाब इन पार्टियों की मोहताज की गई। और वक्त आने पर रजीम चेंज के ज़रिए इन्हीं पार्टियों में, जिनमें अख्तर महंगल साहब की पार्टी, शाहजैन बुख्ती साहब की पार्टी, चौधरी शुजात की पार्टी और फिर MKM, इनको वक्त आने पर कैसे इमरान खान की हुकूमत से हटाया गया और फिर आसानी से अदम एतमाद को पास करवाया गया। ये मुमकिन कैसे हुआ? शहबाज शरीफ साहब को आज भी तौबा करनी चाहिए कि अगर 2024 के असल नताइज सामने आ गए
तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा जो पार्टी जीती हुई है, फिर वो इनके साथ सलूक क्या करेगी? क्या ये जेलों में नहीं पड़े होंगे? क्या इन्होंने यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? क्या इन्होंने पतन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? क्या इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं है कि कैसे जो भी इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करता है उसका शो बंद करा दिया जाता है? कैसे फार्म 47 जो है वो अभी भी राज में है और फार्म 45 जो है वो या तो जेलों में है या अपने फार्म लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। वो कैसे जनाब इस मुल्क में आज भी अपने मैंडेट के लिए अपने मैंडेट की चोरी को सबके सामने तो रख रही है लेकिन अपना हक वापस नहीं ले रही। अगर आज भी इंसाफ हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना हक जो है वो वापस, आज भी अगर शहबाज शरीफ साहब का एतमाद जो है वो आसमानों को छू रहा है तो उन्हें GB इलेक्शन की मिसाल देख लेनी चाहिए कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी की हैसियत से तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया, उनकी पार्टी का निशान छीन लिया गया। आज अच्छी खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम कर लिया गया है, यानी सारे के सारे कैंडिडेट बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर अगर निज़ाम ने कुछ नहीं माजी से सीखा तो फिर आज उनके पास एक मौका है कि वो सीख लें, क्योंकि आवाज़ खल्क नकारा खुदा है। अगर लोगों की आवाज़ को आप तस्लीम नहीं करेंगे, उनके हक़ को नहीं मानेंगे, उनके वोट को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सबके सामने आके सालसी में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। दुनिया में अमन कराने के लिए हम नोबल इनाम के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात है, मईशत का मैदान, रोज़गार का मैदान, सरमायाकारी का मैदान और अदम इस्तेहकाम में नंबर 1 हम बने हुए हैं। जो हमें चीन आके मशवरे देता रहे, उस पर अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो जैसे हुकूमत तो चल रही है, मुल्क नहीं चल रहा, फिर हालात ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि अडयाला के बाहर आज भी लोग तवक्को से ज़्यादा आए हैं। आज भी लोग जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए प्रेशर बढ़ाने के लिए आए हैं कि किसी तरीके से धरना देकर किसी तरीके से अवाम जो है अपना जो मुद्दा है वो इन कानों तक पहुँचाएँ जो शहर इक़्तिदार और पिंडी में फ़ैसला साज बैठे हुए हैं कि हम इमरान खान के साथ आज भी खड़े हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका हुक्मरानी का हक़ जो है वो इमरान खान का है, वो इस्तेमाल करें। आज अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई सख्त है। एक तो जनाब फील्ड मार्शल साहब के और उसकी क़यादत के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू किया वो आप जाके सुन लीजिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बात करने के लिए वीडियो कर रहा हूँ। और उसमें अलीमा खान साहबा ने 2 राजों से पर्दा उठाया। एक तो वो पहले बता चुकी हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने से पहले जो ऑफ़र की गई। दूसरा 26 नंबर चुंगी पर आज उन्होंने दूसरे राज से भी पर्दा उठाया कि 19 मई को क्या ऑफ़र किया गया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन डॉक्टर उज़मा को मुलाकात के लिए जनाब कहा गया था कि एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रिटेंडेंट जेल के नाम दे दे तो फिर आपकी मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर ये मुल्क वज़ीर आज़म चला रहा है जिससे दरख्वास्त दी गई, मोहसिन नकवी और इस्टेब्लिशमेंट, इन सब को हमने जब अप्रोच किया, ये मुलाकात नहीं करवा सके तो फिर हम दरख्वास्त क्यों दें। ये बात आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इमरान खान से मुलाकातें, वो जो बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि मैंने गारंटी दी थी, मैंने मुलाकात पहले करवाई थी, और अब भी शहर इक़्तिदार में यही दावा किया जाता था कि बैरिस्टर गौहर की शायद जब उनको पिम्स लाया गया वहाँ उनकी मुलाकात की। एक मुलाकात के बारे में ARY के रिपोर्टर ने नईम अशरफ भट्ट साहब दावेदार हैं कि 11 और 12 जून की दरमियानी रात को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो फिर फैमिली की मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही? उसका वाहिद एक ही मतलब है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगला लाहे अमल ना मिल जाए। वैसे तो ये ठंडे ठहर बैठे हुए हैं, गैरत के इंजेक्शन लगने वाले हैं कि कोई कॉल ना दे दें कि मौजूदा निज़ाम को गिराने के लिए एहतजाज सड़कों पर आकर किया जाए। दूसरा, जो वो ट्वीट्स करते थे, जो 2 और 3 दिसंबर की रात के बाद इमरान खान का ट्वीट नहीं ना आया कि वो जो उसकी क़यादत के बारे में गुफ्तगू करते थे, जैसे उनको मुखातब करते थे और मौजूदा निज़ाम के बारे में जैसे जिस लहजे में वो गुफ्तगू करते थे, जिन अल्फाज में गुफ्तगू करते थे, वो लोगों के सामने ना आए। सिर्फ ये डर है कि ट्वीट ना आ जाए, क्योंकि फैमिली की जानिब से वही बात सामने आएगी जो इमरान खान करेंगे। बाकी बैरिस्टर गौर साहब जब मसलहत के मारे हुए, जिनकी आंखों में आंसू रहते हैं, जिनकी आवाज़ बर्राई रहती है, जो इमरान खान के लिए असम्बली के फ्लोर पर आवाज़ उठाते हैं, जो मुलाकातें भी कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करने में आज तक नाकाम। तो देखना ये है कि यह धरना कब तक चलता है। और दूसरी जानब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये फ़ैसला करने का वक्त है कि वो शहबाज शरीफ साहब के इस चैलेंज को कबूल कैसे करते हैं और फिर
इसी चैलेंज को कबूल करते हुए ओपन ऑफ़र करते हैं कि 2018 का भी इलेक्शन खोल लीजिए और 2024 का भी, तो फिर जो बक्सों से निकलेगा शहबाज शरीफ साहब उसकी ताब ला पाएंगे? उसका जवाब है नहीं, मुमकिन नहीं है कि ये सिस्टम जो है वो चल पाए। करामत मुगल को फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।